ओके तो बेटा एग्जांपल 4 में आपको बोला है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 7,1 एंड 3,5। अब है ना, आपको बेसिकली बेटा यहाँ पे 3 पॉइंट्स की बात करी गई है। आपको यहाँ पे एक पॉइंट तो दे रखा है x, y, आपको एक बी पॉइंट यहाँ पे दे रखा है 7,1 और आपको यहाँ पे सी पॉइंट दे रखा है दैट इज 3,5। अब ये 3 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं और आपको ऐसा बोला जाता है कि ना आपको x और y के अंदर यहाँ पे एक रिलेशन बनाना है इस तरीके से कि ये जो आपका पॉइंट ए है ना ये बी और सी से इक्विडिस्टेंट है। कहने का मतलब है यहाँ पे मतलब अपन कार्टेशियन प्लेन बना के इस चीज को जस्टिफाई कहीं पे भी नहीं कर रहे, अपन नॉर्मली बिना कार्टेशियन प्लेन के इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। मान लो कि यहाँ पे कहीं पे आपका ए पॉइंट लाया कर रहा है, इसके पॉइंट्स आपको दे रखे हैं x, y और यहाँ कहीं पे आपका बी पॉइंट है 7,1 और यहाँ कहीं पे आपको कोई भी सी पॉइंट है 3,5। अब आपको ऐसा बोला जा रहा है कि x और y के अंदर एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करो। वो रिलेशनशिप लीनियर हो सकती है, क्वाड्रेटिक भी पॉसिबल है, डिपेंड करता है वो क्या आने वाली है। वो अपन जब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा। लेकिन कंडीशन ये दे रखी है कि a और b का जो डिस्टेंस है ना वो a और c के डिस्टेंस के बराबर है। कहने का मतलब है जब आप a और b को ज्वाइन करोगे तो आपको डिस्टेंस मिलेगा ab, तो इसको आप b1 नाम दे सकते हो। जब आप a और c को ज्वाइन करोगे तो आपको यहाँ पे डिस्टेंस मिलेगा ac या फिर इसे d2 भी नाम दे सकते हैं। और आपको ऐसा बोला जा रहा है कि d1 जो है ये किसके इक्वल है, d2 के इक्वल है। इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए आपको x और y के बीच में क्या करना है ना, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करनी है। ठीक है, दिस इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। अब अगर आपको ये दोनों डिस्टेंस यहाँ पे बराबर दे रखे हैं, इसका मतलब हो गया कि AB जो है ये आपको किसके इक्वल दे रखा है, AC के इक्वल दे रखा है। ये इसका यहाँ पे मतलब हो गया। अब अगर AB और AC आपस में इक्वल है सो वी विल यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला जब आप यहाँ पे यूज करो तो आपको अच्छे से पता है डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इसका पूरे का स्क्वायर रूट। तो जब हम AB के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, x - 7 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर रूट, और ये आपके पास में किसके इक्वल होगा, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर और इस पूरी का भी स्क्वायर रूट, ये आपस में इक्वल है। अब स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे। ठीक है ना, सो वी विल डू स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। दोनों तरफ जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो आपका स्क्वायर रूट हट जाएगा और आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, x - 7 का होल स्क्वायर प्लस y - 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड आफ्टर रिमूविंग द स्क्वायर रूट साइन आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, a - b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी है, क्योंकि यहाँ पे आपको परफेक्ट स्क्वायर दे रखे हैं और इस परफेक्ट स्क्वायर्स को ओपन करने के लिए वी विल यूज द अलजेब्रिक आइडेंटिटी दैट इज a - b का होल स्क्वायर, जो किसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y। यहाँ पे आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। हमने चारों ही ब्रैकेट्स के अंदर, हमने चारों ही परफेक्ट स्क्वायर के अंदर a - b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे। अब इन्हें थोड़ा सिंपलीफाई करने का काम करते हैं। देखो इक्वल टू के दोनों तरफ x स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू के दोनों तरफ y स्क्वायर, आपका y स्क्वायर भी क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके x स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल आउट हो गए। आप ट्रांसपोज करते हैं तब भी कैंसिल आउट आपको करनी पड़ता है, आपके साइन अपोज में तब भी वो कैंसिल आउट हो जाता है। इक्वल टू के दोनों तरफ अगर आपके पास में सेम साइन के वेरिएबल्स होते हैं तो आप उनको कैंसिल आउट कर सकते हैं वो। ठीक है, अब है ना सिंपलीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये माइनस का 14x माइनस 2y, 49 प्लस में कितना आएगा 50, तो आपको यहाँ पे मिलेगा माइनस 14x
माइनस 2y प्लस का 50 इक्वल टू यहाँ पे आपको क्या मिलेगा माइनस 6x माइनस 10y एंड 25 प्लस 9 विल बी इक्वल टू 34। ठीक है, अब अपन क्या कर देते हैं लाइन का फिर तरफ कर देते हैं, माइनस 14x है 6x में यहाँ पे ट्रांसपोज करो तो बन जाएगा माइनस का 14x प्लस का 6x, ये माइनस 2y है, यहाँ से आप ये ट्रांसपोज करो माइनस का 10 बन जाएगा प्लस का 10y इक्वल टू आपके पास मिल जाएगा 34 माइनस 50, 50 को ट्रांसपोज करें तो नेगेटिव हो जाएगा, मिल जाएगा माइनस 14x प्लस 6x आपके पास मिल जाएगा माइनस का 8x माइनस 2y प्लस 8 आपके पास मिल जाएगा प्लस का 8y एंड 34 माइनस 50 आपके पास मिल जाएगा माइनस का 16। अब देखो यहाँ से आपके पास में माइनस का 8 कॉमन आ रहा है, अंदर आपके पास क्या बचेगा x माइनस y इक्वल टू माइनस 16, माइनस 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना और x माइनस y इक्वल टू माइनस 16 अपॉन माइनस 8, माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 से आएगा 2 टाइम्स, आपके पास में आंसर क्या आएगा x माइनस y इक्वल टू 2। तो दिस इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म एंड इस फॉर्म से आपके पास में क्या आएगा ना x और y के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाएगा, दैट इज x minus y is equal to 2। so this is how you do such type of question जहां कोई कंडीशन दे रखी हो कि कोई भी पॉइंट पर्टिकुलर दो पॉइंट से हमेशा इक्विडिस्टेंट है, तो उस पॉइंट के वेरिएबल्स के बीच में उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के बीच में जो कि वेरिएबल के फॉर्म में होते हैं आपको क्या करना होता है, वहां पे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करनी होती है। ओके, सो इस तरीके से आपका पर्टिकुलर एग्जांपल करा जाएगा। चलो बात करते हैं एग्जांपल नंबर 5 की। उसमें आपको बोल रखा है कि ना फाइंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना बेटा, फाइंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स a एंड b। अब है ना आपको यहाँ पे दो पॉइंट्स के बारे में बता रखा है, आपको यहाँ पे एग्जांपल 5 की बात हो रही है, a पॉइंट आपको यहाँ पे दे रखा है 6,5 और b पॉइंट आपको यहाँ पे दे रखा है -4,3। अब आपको ऐसा बोला जा रहा है कि ना y एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट लाया करता है जो इन दोनों ही पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है और आपको पॉइंट का बेसिकली फाइंड करना है। अब अगर आप ना ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना इस कंडीशन को जो आपको दे रखी है, तो अगर हम एक कार्टेशियन प्लेन बना के इसको ड्रॉ करना चाहें, सो आई विल नॉट ड्रॉ द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ दिस पॉइंट, हम एग्जैक्ट लोकेशन यहाँ पे मार्क नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली पे कंसेप्ट सीखने की कोशिश कर रहे हैं। सो दिस इज द x एक्सिस, x dash, this is y dash. Now the point which is equidistant from both a and b lies on the y axis. So अगर वो पॉइंट आपका बेटा y axis के ऊपर लाई कर रहा है तो इस चीज की श्योरिटी है कि उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, आपका हमेशा 0 होगा, बिकॉज हम लोगों ने पढ़ रखा है जो अपना पहला वीडियो था, पहले वीडियो अपनी क्लास थी कि y एक्सिस के ऊपर लाई करने वाले सारे पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, 0 होता है। सो अगर आपका पॉइंट y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो आप इसके जनरल कोऑर्डिनेट्स क्या लिख सकते हैं 0, y, बिकॉज x तो हमेशा 0 होगा। बात करते हैं पॉइंट a की, दोनों ही प्लस में दे रखे ना, तो द पॉइंट विल लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। मान लो यहाँ पे कहीं पे आपका ये पॉइंट क्या लाई करता है, दैट इज 6,5। अब b पॉइंट में आपको -6 y दे दिस विल लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट। मान लो यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा है b पॉइंट आपका, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं -4,3। नाउ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट द पॉइंट ऑन द y एक्सिस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स a एंड b। अब ये जो आपका पॉइंट इसके ऊपर यहाँ पे c मार्क कर सकते हैं, दिस c इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ a एंड b। तो अब हमें वापस से वही चीज करनी है जो हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रीवियस क्वेश्चन में, प्रीवियस एग्जांपल में करी थी, ठीक है। बट यहाँ पे फर्क क्या आया, यहाँ पे फर्क आया x कोऑर्डिनेट का। जैसे आपको एक कंडीशन बोली गई दैट द पॉइंट लाइज ऑन द y एक्सिस, उसी टाइम हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 ही होने वाला है, बिकॉज डजंट मैटर आपका पॉइंट y एक्सिस पे कहां पे लाई करेगा, उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। इस चीज की श्योरिटी हमारे पास है, ठीक है। सो अगेन दिस डिस्टेंस d1 विल बी इक्वल टू d2। अब हमें फिर से क्या करना है बेटा, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करना है। हम यहाँ पे कह सकते हैं हियर BC विल बी इक्वल टू AC, यहाँ पे जो BC डिस्टेंस होगा ये आपका AC के बराबर होगा। अब फिर से हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, दिस इज 0, सो 0 माइनस -4 का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होगा 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर, इसके इक्वल आएगा। फिर से बड़ा हम क्या करेंगे, दो तरफ स्क्वायर करेंगे ताकि हमारे स्क्वायर रूट का साइन हट जाए। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो आपके स्क्वायर रूट समझ जाएगा। दूसरी बात 0 माइनस माइनस 4, माइनस माइनस आपका प्लस होता है तो क्या बनेगा आपका 4 का स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे। तो दिस विल गिव यू 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 माइनस 6 माइनस 6। तो इधर आप इसको माइनस का स्क्वायर लिख देते हैं। हालांकि जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास ना आंसर प्लस में निकल के आने वाला है, क्योंकि किसी भी नेगेटिव नंबर या नॉन नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। दिस इज y प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। Again we will use a simple algebraic identity that is a minus b का whole square to open these two brackets, and यहाँ पे आपको क्या मिलेगा 16 plus y square plus 9 minus 6y is equal to 36 plus y square plus 25 minus 10y। अगेन बेटा इक्वल टू की दोनों तरफ प्लस y स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आप ट्रांसपोज करके भी कैंसिल कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नाउ दिस 16 plus 9 will give you 25 minus 6y, this 36 plus 25 will give you 6 and 5 11 61 minus 10y। अब अपन क्या करते हैं, ट्रांसपोज लाइक फिर क्या करते हैं, माइनस 10y को LHS में ट्रांसपोज करते हैं और 25 को RHS में ट्रांसपोज करते हैं। तो ये माइनस का 10y ट्रांसपोज के प्लस का 10y बन जाएगा। सो 10y minus 6y will be equal to 61 minus 25, ट्रांसपोज के माइनस का हो जाएगा माइनस का 25। तो जब आप 10y में से 6y को माइनस करोगे आपको मिलेगा फिर 4y and 61 minus 25 will give you 36। आपको y निकालना है, कितना आएगा आपके पास में 36 upon 4 and this y will be equal to 9। y की 9 आ गई, और जो आपका पॉइंट था, पॉइंट सी वो क्या था 0, y था, therefore point C is 0,9। क्योंकि x कोऑर्डिनेट तो आपको वैसे 0 होना था, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी बात कर रखी कि अगर आपका पॉइंट y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा तो उसका x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा 0 होगा। सो दिस इज हाउ यू विल डू एग्जांपल नंबर 5। आराम से चेक कर लो इसको।